हरे कृष्णा राधे राधे। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे विष्णु पुराण का 7वां अध्याय। बलि चक्रवर्ती सूतल लोक में पहुंचकर पाताल सम्राट के रूप में प्रतिदिन विष्णु के चरणों की अर्चना करने लगे। इस कारण देवताओं को स्वर्ग और इंद्र को स्वर्ग पर आधिपत्य फिर से प्राप्त हुए। बलि के सूतल लोक के द्वार पर वेत्र दंडधारी विष्णु पहरा दे रहे थे। उन्हीं दिनों रावण सूतल पर विजय पाने के लिए पहुंचा। वह इस विचार से सूतल लोक में प्रवेश करने लगा कि आखिर यह बौना मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तब विष्णु ने विशाल रूप धरकर अपने पैर के नाखून से रावण को रोका। रावण लंका में जा गिरा और बेहोश हो गया। इसके बाद उसने कभी पाताल की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। बलि चक्रवर्ती का यह नियम था कि वह जिस प्रदेश पर शासन करते थे उसका निरीक्षण अदृश्य रूप में वर्ष में एक बार कम से कम अवश्य करते थे। इसी विचार से पृथ्वी पर अपने सुसंपन्नता एवं शांतिपूर्ण शासन तथा वहाँ के शस्य श्यामल फसलों का वे निरीक्षण करने आए। वे शास्त्रियों को पुष्टि और जीवनी शक्ति प्रदान करते, कृमि कीटों से उनकी रक्षा करते। उनके स्वागत के रूप में दीपावली पर्व मनाया जाता। दूसरे दिन बलि प्रथमा के रूप में उनकी पूजा की जाती। वामन के त्रिविक्रम आकाश विजय के चिन्ह के रूप में आकाश दीप जलाया जाता था। दक्षिण महासमुद्र में बलि चक्रवर्ती के पृथ्वी पर पहुंचने के द्वार के रूप में एक द्वीप उत्पन्न हुआ जो बाली द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। बलि चक्रवर्ती के वंशज पल्लव राजाओं ने उनके राम पर शिल्प चित्रों के वैभव के साथ महाबलीपुरम का निर्माण किया। कांचीपुर में त्रिविक्रम वामनावतार की मूर्ति प्रतिष्ठित की। बलि चक्रवर्ती के शासनकाल में जो क्षत्रिय अनुशासित थे वे बाद में विशृंखल हो उठे। वे जनता को अनेक प्रकार से सताने लगे। उनके अत्याचारों से जनता में असंतोष फैल गया। पीड़ित प्रजा हमेशा अपने राजा को कोसती रही। राज्य छोटे मोटे टुकड़ों में बंट गए। राजा भी परस्पर लड़ने लगे। इस कारण वे भी दुर्बल हो गए। सब जगह अराजकता फैल गई थी। हालत ऐसी थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनके शासन में जनता त्रस्त हो उठी। उस हालत में विष्णु ने 10 अवतारों में से छठा परशुराम का अवतार धारण किया। जंगल को समूल काटने के समान 21 बार क्षत्रियों को परशु से निर्मूल किया और यह साबित किया कि जब जिसकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए वे अवतरित हुआ करते हैं। उस काल में धरती पर शासन करने वाले शासकों के सिरमौर हैहेय चक्रवर्ती कार्तवीर्यार्जुन सुदर्शन चक्र के अंश को लेकर पैदा हुए थे। किसी जमाने में विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे। तब उनके शंख और चक्र के बीच तर्क वितर्क हुआ। इस पर चक्र बोला, सहस्र किरण वाले सूर्य को तराशने पर जो राज निकला उसी से विश्वकर्म ने मेरा निर्माण किया। सहस्र कोणों के साथ क्षिप्र गति से घूमते हुए मैंने ही तो असंख्य राक्षसों का संहार किया था। मुझे धारण कर विष्णु चक्रिश के नाम से विख्यात हुए। तुम तो सिर्फ ध्वनि करते हो और कुछ नहीं जानते। इस पर 5 जन शंख क्रोध में आ गया और बोला, हे चक्र पुरुष, तुम्हारा ऐसा घमंड, तुम पृथ्वी पर एक घमंडी राजा के रूप में पैदा हो जाओगे। विष्णु मुनि पुत्र बनकर लकड़ी चीरने वाली लकड़ी से तुम्हारा घमंड तोड़ देंगे। शापित चक्र पुरुष कार्तवीर्यार्जुन के रूप में पैदा हुए और उन्होंने है साम्राज्य को चतुर्दिक फैलाया। वह भगवान के अवतार रूपधारी दत्तात्रेय के भक्त और शिष्य भी थे। उनके अनुग्रह से कार्तवीर्यार्जुन ने अणिमा आदि सिद्धियों और अनेक शक्तियां प्राप्त की। जरूरत के वक्त असंख्य आयुधों के साथ उसको 1000 हाथ प्राप्त हो जाते थे। सूत महर्षि ने समझाया। इस पर नैमिषारण्य के मुनियों ने पूछा, सूत मुनीन्द्र, दत्तात्रेय विष्णु के अवतार ही तो है, पर हम यह नहीं जानते कि भगवान विष्णु दत्तात्रेय कैसे कहलाए और क्यों। इसलिए हम दत्तात्रेय की कहानी सुनने को उत्सुक हैं। सूत महर्षि ने दत्तात्रेय की कहानी शुरू की। अत्रि महर्षि ने पुत्र की कामना से भगवान के रूप में विष्णु का स्मरण करते हुए घोर तपस्या की। विष्णु अपने साथ ब्रह्मा और शिव जी को लेकर प्रत्यक्ष हुए और महर्षि बोले, अत्रि महर्षि, मैं तुम्हारा दत्त बन गया हूँ। हम तीनों एक हैं, इसलिए त्रिमूर्तियों के अंशों से मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और दत्तात्रेय के नाम से पुकारा जाऊंगा।
यूँ कहकर वे ब्रह्मा और शिवजी के साथ अदृश्य हो गए। उसी समय नारद त्रिमूर्तियों की पत्नियां होने का गर्व करने वाली लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुईया के पतिव्रता की महिमा को असाधारण बताकर प्रमाणित किया। अनसुईया ने त्रिमूर्तियों की पत्नियों के लिए अनेक कार्य किए थे। अनसुईया ने गंगा को सताने वाली पाप पिशाचिनियों को निर्मूल किया। नारद से प्राप्त लोहे के चने को पका करके दिया। सूर्योदय को रोकने वाली सुमति को मनाकर सूर्योदय के होने से मरने वाले उसके पति को अनसुईया ने पुनः जिलाया। इस पर त्रिदेवियों के मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। उन देवियों ने अनसुईया के पतिव्रता को बिगाड़ने के लिए अपने पतियों को उसके पास भेजा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर यतियों के वेश धर कर अत्रि के आश्रम में पहुँचे और भगवती भिक्षाम देहि कहते द्वार पर खड़े हो गए। उस समय तक अत्रि महामुनि अपनी तपस्या समाप्त कर आश्रम लौटे न थे। वे अतिथि सत्कार की जिम्मेदारी अनसुईया पर छोड़ गए थे। अनसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया। उस समय कपट यति एक स्वर में बोले, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, तुम नग्न होकर परोसोगी तभी जाकर हम भोजन करेंगे। अनसुईया ने कहा, ओह ऐसी बात। यह कहते हुए उन पर जल छिड़क दिया। इन पर तीनों अतिथि 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल गए। अनसुईया के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को दूध भात खिलाया। त्रिमूर्ति शिशु रूप में अनसुईया की गोद में सो गए। अनसुईया तीनों को झूले में झूलाकर बोली, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहने, ब्रह्मांड ही इनका झूला है। 4 वेद उस झूले के पलड़े की जंजीरें हैं। ओंकार प्रणव नाद ही इनके लिए लोरी है। यूँ वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। द्वार के सम्मुख खड़े होकर सर हिलाते हुए उसने पायलों की ध्वनि की। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर फुर्र से उड़ने लगा। एक राजहंस विकसित कमल को चोंच में लिए उड़ते आकर द्वार पर उतर गया। अत्यंत प्यारे लगने वाले रंग बिरंगे पीले पूंछ हिलाते हुए घर में घुस पड़े। उनके साथ एक नाग फण फैलाकर आ पहुंचा। उसी समय महती वीणा पर नीलांबरी राग का आलाप करते नारद और उनके पीछे लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुंचे। नारद अनसुईया से बोले, माताजी, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर पाकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। ये अपने पतियों के वियोग के दुख से तड़प रही हैं। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनसुईया ने विनयपूर्वक तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, उन झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इनको आप ले जा सकती हैं। तीनों देवियों ने चकित होकर देखा। एक समान लगने वाले तीनों शिशु गाढ़ी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती संकोच करने लगी। तब नारद ने उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? आप लजाइए नहीं, जल्दी गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में से एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भौमेहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भौमेहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भौमेहरं सर्वलोकैकनाथं शान्तकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भौमेहरं सर्वलोकैकनाथं। अपनी राजधानी महिष्मती नगर को लौट रहा था उसी मार्ग शान्तकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भौमेहरं सर्वलोकैकनाथं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे की कहानी अपने अगले वीडियो शान्तकारं भुजङ्गशयनं कमेंट बॉक्स पद्मनाभं सुरेशं